वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेंड चल रहा है अभी, क्या कर रहे हैं बोर्ड वाले, एमसीक्यूज दे रहे बहुत ज़्यादा। 2022 में भी आए थे, फिलअप्स भी आते हैं। तो आज हम चैप्टर 3 आव्यू, जो मैंने थोड़ा सा पार्ट करा दिया है और थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया है, उसको मैं नेक्स्ट क्लासेस में करा दूंगा। तो उन्हीं में से मैंने क्वेश्चंस लिए एमसीक्यूज, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज एनसीईआरटी में से ही आएगा 100%, और इसमें से तो फंस जाएगा आपका क्वेश्चन। जितने भी आएंगे एमसीक्यूज इसमें से फंस जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a इक्वल्स टू ए आई जे। ये हमें एक वर्ग आयु दी हुई है। इसका स्टेटमेंट मैंने बताया था ना, इसका स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है m इक्वल्स टू n। मतलब यहां पे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर से। ठीक है, m इक्वल्स टू n, जो पंक्तियों की संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, तब जाके ये एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ये कुल मिलाकर आपको डेफिनेशन में उलझा रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए तो कर लेना इसको। दूसरा क्वेश्चन है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो ये हमारे पास ये दे रखा है और इसमें हमें x और y की वैल्यू पूछिए, और दे क्या रखा है? युग्म समान है। मतलब यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के समान है। मतलब इस मैट्रिक्स का जो हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के इक्वल होगा। ये भी मैंने बता रखा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है? 3x प्लस 7, 5y प्लस 1 और 2 माइनस 3x। ठीक है, ये इसके इक्वल है। 0, y माइनस 2 और 8 और 4। ठीक है, बराबर है। तो बराबर कब होगी? यहाँ पे देखो, ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। ये मतलब वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के बराबर होगा। तो ये क्या है? A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति इसके पहले स्तंभ के बराबर होगा। मतलब 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 होगा। 3x प्लस 7 0 के बराबर होगा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। x की वैल्यू आ गई -7/3 और y की वैल्यू यहाँ पे, तो इसको इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो y बराबर 7। तो ये कोई ऑप्शन में आ रहा है क्या? देख लो एक बार। ऑप्शन में -7/3 और 7 नहीं आ रहा है। मतलब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने छांट कर क्वेश्चन लिए है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लो। यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ab माइनस बी ए किसके बराबर होगा? देखो यहां पे देखो एक बार, ab माइनस बी ए। ठीक है, अब एक बार के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन निकालना तो ये प्लस का हो गया, बी ए माइनस ए बी। ठीक है, और ये माइनस का हो गया। तो ये क्या किया हमने? इसका ट्रांसपोज किया। जब इसका ट्रांसपोज करने पर ये उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है और साथ में क्या आएगा? माइनस। तो ये क्या कहलाता है? विषम सममित आव्यूह कहलाता है ना। क्या कहलाता है? विषम सममित आव्यूह। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो विषम सममित आव्यूह है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आने लायक क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है और ये एक्सप्रेशन दे रखी है, यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है और इसका ट्रांसपोज करना है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ये हमें दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या दे रखा है? a, पहले a दे रखा है, ये a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे देख लो माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, तो a प्लस ए डेस, a प्लस
ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू आई आना चाहिए। पहले ए रख दो यहाँ पे, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कोस एल्फा, ठीक है, प्लस ए डेस, मतलब ए का ट्रांसपोज करना आता है आपको। कोस एल्फा यहाँ एज इट इज माइनस साइन एल्फा, उल्टा कर दो बस, मतलब जो यहाँ पे जो पंक्तियां है उनको स्तंभ बना दो, जो स्तंभ है उनको पंक्तियां बना दो, ठीक है। इसको स्तंभ बना दिया, इसको भी स्तंभ बना दो, ठीक है, उल्टा कर दो इसको, साइन एल्फा और ये कोस एल्फा, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, जोड़ो एक बार, कोस एल्फा ये क्या हो जाएगा, 2 कोस एल्फा, कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा 2 कोस एल्फा, और ये माइनस साइन एल्फा और प्लस साइन एल्फा 0। यहाँ पे साइन एल्फा और साइन एल्फा क्या हो जाएगा, साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा क्या हो जाएगा 0, और ये भी 2 कोस एल्फा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये हमें गिवन है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। मतलब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर कर दो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बराबर है, मतलब वर्गाव्यू तो है ही। देखो 2/2 की है ना, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 2 कोस एल्फा को 1 के बराबर कर दो, 2 कोस एल्फा बराबर 1, ठीक है। तो कोस एल्फा क्या आ जाएगा 1/2। तो कोस एल्फा कहाँ पे 1/2 होता है, π/3 पर ही होता है ना, π/3। तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/3, कहाँ पर है भाई, अब इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, लेकिन इसकी क्या आएगी π/3, एल्फा की वैल्यू क्या आएगी π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होंगे केवल यदि, व्युत्क्रम आव्यूह की कंडीशन क्या होती है, जब ए बी बी ए के बराबर होता है, जब ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के बराबर होती है, और साथ में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बराबर होती है, तब व्युत्क्रम आव्यूह की कंडीशन अप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर दे है ना, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6, तो हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है और A² बराबर I, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, A²। तो A² कैसे निकालेंगे, A इंटू ए करके, मतलब जो A मैट्रिक्स है इसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके A² आ जाएगा हमारे पास। तो पहले A को लिख लो, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, एक बार फिर से लिख लो इसको, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। अब अल्फा का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रो है, रो को पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा का स्क्वायर फिर प्लस फिर बीटा गामा, ठीक है। फिर अब पहली रो को दूसरे स्तंभ से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब दूसरी रो को पहले स्तंभ से, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ठीक है। अब दूसरी रो को दूसरे स्तंभ से, गामा बीटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है ना, तत्समक आव्यूह के। तो तत्समक आव्यूह, यहाँ पे कोटि कितनी, इस आव्यूह की कोटि कितनी है 2/2, तो तत्समक आव्यूह भी 2/2 का होगा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, एडजस्ट कर लेना आप। तो यहाँ पे 2/2 की तत्समक आव्यूह मैंने ड्रॉ कर दी, तो इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इस 1 की इक्वल होगा, मतलब A11 की इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस बीटा गामा, ये कहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर C।
तो अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें अवयव ए बराबर ए आई जे 2x4 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें हमें अवयवों की संख्या पूछ रही है। ए मैट्रिक्स में हमें अवयवों की संख्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि यहाँ पे ये जो ए आई जे है, इसमें ये आई क्या है, एम, मतलब पंक्तियों की संख्या, इनटू ये जे क्या है, एन, ये क्या है, स्तंभों की संख्या, ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो इसमें हमें अवयव बताने हैं। तो अवयव कैसे निकालेंगे ये मैंने पहले बता रखा है। तो इसमें क्या करना है, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अवयवों की संख्या आ जाएगी। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बराबर ए आई जे 2x4, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2, सॉरी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, और स्तंभों की संख्या 4। तो इसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8, 2 चौके 8। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो इसकी अगर हम मैट्रिक्स ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे हम, देखते एक बार। तो इस पता पड़ गया हमें कि अब पंक्तियों की संख्या तो 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है। तो पंक्तियों की संख्या 2 बनानी पड़ेगी हमें। तो A11 A12 A21 A13 A23 और A14 और A24, ये हमारी 2x4 की मैट्रिक्स ड्रॉ हो गई यहाँ तक। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो 7वां क्वेश्चन था ये मॉडल पेपर 2021 में आया हुआ था। जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो टॉप के क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, पूरे आएंगे। ठीक है, जो एमसीक्यूज है ये। तो 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसकी पहले हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव की कोटि फाइंड करनी है। पहले अवयव की कोटि देख लो। यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है, पहले पंक्तियों की संख्या, पंक्ति तो 1 2 3 3 है, पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 1 है। यहाँ पे भी पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 1 है, मतलब समान अवयव है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, अभी पहले बताया था मैंने कि इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के बराबर होगा, तो हमें बराबर रख देना है। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला बराबर 9 के होगा, और x प्लस जेड बराबर 5 होगा, और y प्लस जेड बराबर 7 होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x प्लस जेड बराबर 5, यहाँ पे x प्लस जेड फाइंड करो। यहाँ पे ये रहा x और ये रहा z, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दो। y प्लस एक्स प्लस जेड की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 9। तो y बराबर, y की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट अब इसमें पुट करो तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो z बराबर 3, z की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास y भी आ गया, z भी आ गया। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, x। तो x की वैल्यू, तो ये z की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दो, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू, z की वैल्यू क्या है, 3 बराबर 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करवाएगा ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले इस मैट्रिक्स की कोटि देख लो, अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास पंक्ति तो 3 है और स्तंभ 1 है, और यहाँ पे पंक्ति 1 है पर स्तंभ 3 है। तो
m इंटू n के हिसाब से m इंटू n करते हैं ना हम, तो m क्या है 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3 ऐसे करेंगे, तो ये तो बराबर आ जाएगा 1 बराबर 1। तो हमारी जो नेक्स्ट जो इसका मल्टीप्लाई करके जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो 3 इंटू 3 की आएगी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी कोटि क्या होगी 3 इंटू 3, उसमें 3 तो स्तंभ होंगे, सॉरी 3 तो पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, यहाँ पे स्तंभ तो सॉरी पहली पंक्ति तो यहाँ पे एक ही है, ठीक है, पर स्तंभ 3 है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ठीक है। अब इसको इससे करना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो हो गई हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स। इसको ए नाम दे दो, कैपिटल ए से ही ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। तो अब 10वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन ये रहा। 10वें क्वेश्चन में हमें ए का ट्रांसपोज पूछा है। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के मेरे भाई, कभी गम में मत रहना कि कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के। तो मैट्रिक्स दे रखी है और पूछ क्या रखा है ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में चेंज कर दो, और अगर पंक्तियां है तो उनको स्तंभों में चेंज कर दो, और स्तंभ है तो उनको पंक्तियों में चेंज कर दो। यहाँ पे क्या है 3 और 7 को ऐसे कर दो, -1 और ये 5, ठीक है। यहाँ पे अभी स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति बना दो, 4 और 6, ये लो ट्रांसपोज आ गया ए का ट्रांसपोज। ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज आ गया। गाइज ये एमसीक्यूज की जो क्लास है यहीं पे एंड होती है। होप दैट आप सभी को बढ़िया लगी होगी। थोड़ी देर से आई वीडियो, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप शेयर कर देना प्लीज़, आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, ताकि मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।